हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th हिंदी का दोस्तों टॉप 100 वीवी ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं मेरे भाई। इस वीडियो में हम लोग वैसा ही ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप यह 100 ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो गारंटी है मेरा कि यहाँ से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव तो आपके एग्जाम में लड़ेगा ही। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है मेरे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जो है वह किसने किया था। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में है ददई सिंह यादव ने, बी में है ललई सिंह यादव, सी में है रूपक सिंह यादव और डी में है ललन सिंह यादव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ललई सिंह यादव जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। आपसे पूछ रहा है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है 18 फरवरी 1916 को, बी में है 14 फरवरी 1916 को, सी में है 3 जनवरी 1916 को और डी में है 12 फरवरी 1916 को मेरे भाई। तो नलिन विलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था वह 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां, आप जो कहानी पढ़े हैं उसमें जो सेन साहब है पूछ रहा है कि उनकी कितनी लड़कियां हैं। तो ऑप्शन ए में है 2, बी है 3, सी है 4 और डी में है 5। तो सेन साहब की कुल 5 लड़कियां हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि अंग्रेज शब्द में प्रत्यय है। आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेज शब्द में प्रत्यय कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है ग्रजा, बी में है गर्जा, सी में है अजा और डी में है आ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि आ जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखिए है कि मदन किसका बेटा है। आपसे पूछ रहा है कि मदन किसका बेटा है। यदि आप बुक पढ़ें तो यह बिल्कुल भी टफ क्वेश्चन है। मदन किसका बेटा है तो गिरधर लाल का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि छठा नंबर जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे देख लीजिए है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। यह कह रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए में है यतीन्द्र मिश्र को, बी में है मैक्स मुलर को, सी में है महात्मा गांधी को और डी में है भवानी शंकर त्रिवेदी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मैक्स मुलर को जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि हिंदी कविता में, क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। क्वेश्चन कर रहा है कि हिंदी कविता में प्रपद्यवाद के प्रवर्तक कौन है। तो ऑप्शन में है मैक्स मुलर, बी में है नलिन विलोचन शर्मा, सी में है अशोक वाजपेयी और डी में है अमरकांत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं नलिन विलोचन शर्मा यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि आठवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कह रहा है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय है। कह रहा है कि आत्मसात जो है यहाँ पे शब्द उसमें प्रत्यय कौन है। तो ऑप्शन में है सात, बी में है तमसात, सी में है तोहलंत और डी में है और। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सात में तोहलंत जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि नौवां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है नौवां नंबर क्वेश्चन कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है मेरे भाई। क्वेश्चन है कि विचार और वितर्क जो है वह किस लेखक की रचना है। तो ऑप्शन में हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में है महात्मा गांधी, सी में है गुणाकर मूले और डी में है यतीन्द्र मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा नौवां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि यहाँ पे 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिए है कि नाखून बार बार काटते रहना। कह रहा है कि नाखून जो है वह बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। यह किस चीज़ को निरूपित करता है। तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन ए में कह रहा है कि सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को, बी में है सुंदरता बढ़ाने का, सी में है अच्छे व्यवहार का और डी में है सुंदरता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 11वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन कह रहा है कि घृणा शब्द का विलोम है। क्वेश्चन कह रहा है कि घृणा शब्द का विलोम है। तो ऑप्शन ए में है नफरत, बी में है प्रेम, सी में है सहयोग और डी में है सत्कार। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि घृणा शब्द का जो है विलोम क्या हो सकता है, बी या सी, इस दोनों में से कोई होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मेरे भाई। और देखिए डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, तो वहाँ पे जाकर आप अपने व्हाट्सअप चैनल से भी जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे जितना भी पीडीएफ आता है टोटल आपको मिल जाएगा ग्रुप में, है ना। तो जाके आप अपने जो है ना चैनल पर प्रोस्पेक्टर सुनील जो चैनल है उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करके। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। क्वेश्चन कह रहा है कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। तो ऑप्शन में है कि हवा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, बी है पुल्लिंग है, सी में उभयलिंग है, डी है इनमें से कोई नहीं है। तो हवा शब्द जो है वह स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। और देखिए 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि कुल 4 आदमी है, रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है। कह रहा है कि कुल 4 आदमी है, इसमें पदबंध कौन है। तो इसमें पदबंध है विशेषण पदबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है
कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह वाक्य है। क्वेश्चन कर रहा है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, यह वाक्य है। ऑप्शन ए में है मिश्र वाक्य, बी में है सरल वाक्य, सी में है संयुक्त वाक्य और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सरल वाक्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 15वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। क्वेश्चन कह रहा है कि नक्षत्र लोक जो है वह किस लेखक की कृति है। तो ऑप्शन में है विनोद कुमार शुक्ल, बी में है गुणाकर मूल्य, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी में है मैक्स मूलर। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गुणाकर मूल्य जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि जिसकी उपमा दी जाए, कह रहा है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द, कह रहा है इसके लिए एक शब्द क्या है। तो ऑप्शन ए में है उपमान, बी में है उपाधि, सी में है उपहार और डी में है उपमेय। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, यानी कि उपमेय जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि मराठी भाषा की लिपि क्या है। तो ऑप्शन में खरोष्ठी लिपि, बी में है प्राकृत लिपि, सी में है नागरी लिपि और डी में है देव नागरी लिपि। तो मराठी भाषा का जो लिपि है मेरे भाई वह देव नागरी लिपि है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 18वां नंबर जो क्वेश्चन है उसे देख लीजिए है, कह रहा है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। कह रहा है कि धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे। तो ऑप्शन में महेंद्र पाल, बी में है भोज, सी में है महिर भोज और डी में है अमोध वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भोज जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किन की रचना है। क्वेश्चन कह रहा है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह जो है यह किन की रचना है। तो ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी की, बी में है अमरकांत की, सी में है विनोद कुमार शुक्ल की और डी में है मैक्स मूलर की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विनोद कुमार शुक्ल की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। कह रहा है कि बहादुर की माँ जो पागल हो गई थी गुस्सा में वह क्यों हो गई थी। तो ऑप्शन में है कि बहादुर ने भैंस को मारा था, बी में है बहादुर ने कुत्ते को मारा था, क्या है भाई, सी में है बहादुर ने बिल्ली को मारा था और डी में है बहादुर माँ का काम नहीं करता था इस वजह से। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मारा था इसीलिए बहादुर की माँ जो है वह गुस्से से पागल हो गई थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो ऑप्शन ए में है महारानी विक्टोरिया ने, बी में है हिटलर ने, सी में है पुतिन ने और डी में है लेनिन ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि हिटलर ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 22वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है यदि मनुष्य, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की, ऑप्शन में है नियामक है, बी में है नियामक नहीं है, सी है सुरक्षा नहीं है, डी में है आवश्यकता नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है नियामक नहीं है इसका। यदि मनुष्य परिस्थिति का नियामक नहीं है तो परिस्थिति भी मनुष्य का नियामक नहीं है, यह हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि गुदड़ी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है गुदड़ी का लाल मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुदड़ी का लाल जो है मुहावरे का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन में है लाल रंग की गुदड़ी, ऑप्शन बी में यहाँ पे देखिएगा आप तो है गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, सी में है गुदरी में बालक का सुलाना और डी में है लाल गुदरी बनाना। तो इसका जो राइट आंसर होगा 23 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 24वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन कह रहा है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो देखिए गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन में है लंबोदर, बी में है मधवा, सी में है यातुधान और डी में है संघव। तो इसका जो राइट आंसर होगा 24 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लंबोदर जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिदिन शब्द जो है वह कौन सा समास है। तो ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे तत्पुरुष समास, बी में है कर्मधारय समास, सी में है द्विगु समास और डी में है अव्ययी भाव समास। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अव्ययी भाव समास ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 26वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन कह रहा है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ऑप्शन ए में है यशः प्लस धरा, बी में है यशो प्लस धरा, सी में है य प्लस शोधरा और डी में है यशोध प्लस रा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यशः प्लस धरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 27वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि इनमें शुद्ध वाक्य कौन है। क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें जो है वह शुद्ध वाक्य कौन है। तो ऑप्शन में है शब्द तो केवल संकेत मात्र है, बी में है शब्द तो केवल संकेत है, सी में है शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि शब्द तो केवल संकेत है ही इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 28वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है
कि कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। क्वेश्चन कर रहा है कि कवि घनानंद जो है वह किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। तो ऑप्शन ए में है हुमायूं, बी में है मोहम्मद शाह रंगीले, सी में है बाबर और डी में है अकबर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनकी मोहम्मद शाह रंगीले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 29वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। कह रहा है कि जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था। तो ऑप्शन ए में है गुरु नानक का, बी में है सुमित्रा नंदन पंत का, सी में है रामधारी सिंह दिनकर का और डी में है प्रेमधन का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 30वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे कि फावरे, क्वेश्चन कर रहा है कि फावरे और हल राजदंड बनने को है। क्वेश्चन कर रहा है कि फावरे और हल राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है। तो ऑप्शन ए में है जनतंत्र का जन्म, बी में है स्वदेशी, सी में है हिरोशिमा और डी में है भारत माता। तो 30वां नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जनतंत्र का जन्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 31वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि एक वृक्ष की हत्या, क्वेश्चन कर रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो ऑप्शन में है रसखान की, बी में है अज्ञेय की, सी में है कुंवर नारायण की और डी में है जीवनानंद दास की। तो इसका जो 31 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुंवर नारायण की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 32वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। क्वेश्चन कर रहा है कि वीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो ऑप्शन में है दुष्चक्र में स्रष्टा, बी में है इसी दुनिया में, सी में है देशांतर और डी में है भग्नदूत। तो इसका जो राइट आंसर होगा 32 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि इसी दुनिया में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, लेकिन उससे पहले यदि आप अभी तक भी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 33वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है। तो ऑप्शन में है रामधारी सिंह दिनकर, बी में है सुमित्रा नंदन पंत, सी में है गुरु नानक और डी में है प्रेम धन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 33 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 34वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे है कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया था। तो ऑप्शन में है घनानंद ने, बी में है प्रेमधन ने, सी में है कुंवर नारायण ने और डी में है गुरु नानक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गुरु नानक ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 35वां नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि नगर संवेदना के कवि है। क्वेश्चन कर रहा है कि नगर संवेदना के कवि है। तो ऑप्शन ए में है यहाँ पे देखेंगे आप तो स ही वात्स्यायन अज्ञेय, बी में है वीरेन डंगवाल, सी में है कुंवर नारायण और डी में है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुंवर नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 36वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि दुर्दात, क्वेश्चन कर रहा है कि दुर्दात मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है। तो ऑप्शन में है हिरोशिमा, बी में है स्वदेशी, सी में है भारत माता और डी में है जनतंत्र का जन्म। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि हिरोशिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 37वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि गुरु नानक के पद है। क्वेश्चन कर रहा है कि गुरु नानक के पद है। तो ऑप्शन ए में है राम भक्तिमय गीत, बी में है प्रेम एवं भक्ति के मधुर गीत, सी में है सूफी गीत और डी में है कृष्ण भक्तिमय गीत। तो इसका जो 37 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि राम भक्तिमय गीत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन की 38वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि रसखान के द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है। तो ऑप्शन में है पदों में, बी में है धनाक्षरी में, सी में है दोहों में और डी में है सवैयों में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 38 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि धनाक्षरी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि कवि प्रेमधन द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है। क्वेश्चन कह रहा है कि कवि प्रेमधन के द्वारा जो है अधिकांश रचना जो है वह किस भाषा में की गई है। तो ऑप्शन में है संस्कृत में, बी में है ब्रज भाषा और अवधि में, सी में है हिंदी में और डी में है उड़िया में। तो इसका जो राइट आंसर होगा 39 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे जो है ब्रज भाषा और अवधि में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 40वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है। क्वेश्चन कर रहा है कि स्वर्ण किरण जो है यह किस कवि की रचना है। तो ऑप्शन में है कुंवर नारायण की, बी में है रामधारी सिंह दिनकर की, सी में है सुमित्रा नंदन पंत की और डी में है गुरु नानक की। तो 40 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 41वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि क्वेश्चन है यहाँ पे कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन ए में है गुरु नानक, बी में है वीरेन डंगवाल, सी में है कुंवर नारायण और डी में है प्रेमधन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कुंवर नारायण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 42वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है
कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे। क्वेश्चन कर रहा है कि आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो ऑप्शन ए में है स ही यहाँ पे देखेंगे कि वात्स्य यान, अज्ञे बी में है रहीम और सी में है कबीर और डी में सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 43वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। कह रहा है किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। तो ऑप्शन ए है मंगू ने, बी है कुसुम ने, सी है मेट्रन ने और डी है माँ ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि माँ ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 44वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई। क्वेश्चन करा है कि माँ जो है वह रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी। तो माँ रात में 11 बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी, यानी कि इसका भी ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 45वां नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। लेकिन उससे पहले क्या आप अभी तक भी डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सअप चैनल का जो लिंक दिया है उसमें आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप उसे ज्वाइन अवश्य कर ही लीजिए मेरे भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 45वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। क्वेश्चन कह रहा है कि गांव में जो है जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था। तो ऑप्शन में मंगम्मा का बेटा, बी में मंगम्मा का पति, सी में है रंगप्पा और डी में है रंगप्पा का भाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रंगप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 46वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। क्वेश्चन कर रहा है कि सात कोरी होता जो है यह किस भाषा के प्रमुख कथाकार है। तो ऑप्शन में है बंगला, बी में है उड़िया, सी में है हिंदी और डी में है संस्कृत। तो 46 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उड़िया ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 47वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि देव नदी बांध के नीचे किसका घर था। क्वेश्चन कर रहा है कि देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था। ऑप्शन में है तहसीलदार का, बी में है सरपंच का, सी में है लक्ष्मी का और डी में है गुणनिधि का। तो इसका जो राइट आंसर होगा 47 नंबर क्वेश्चन का मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मी का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 48वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी। क्वेश्चन कर रहा है कि मंगू के अलावा माँ का कितनी संतानें थी। तो ऑप्शन में है 2, बी में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 49वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। क्वेश्चन कर रहा है कि किसने सीता को रसमलाई भेजी थी। तो ऑप्शन ए में है पुष्पा ने, झुकेगा नहीं, बी में है नारायण ने, सी में है राधा ने और डी में है भवरी ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा 49 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सुभाष ने, यहाँ पे भवरी ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 50वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था। क्वेश्चन कर रहा है कि सीता के बड़े लड़का का क्या नाम था। तो ऑप्शन में है कैलाश, बी में है हुलास, सी में है विकास और डी में है सुभाष। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कैलाश जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले देखिए अभी तक हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव देख चुके हैं। तो अभी तक भी यदि आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके, जितने भी नए बच्चे आए हैं वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सअप चैनल से भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो वहाँ से व्हाट्सअप चैनल पर भी जुड़ जाइए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 51वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है। कह रहा है कि सुजाता की कितनी कृतियां है जो प्रकाशित हो चुकी है। तो ऑप्शन में है 20 से अधिक, बी में है 25 से अधिक, सी में है 18 से अधिक और डी में है 17 से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 25 से अधिक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 52वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो नगर कहानी के अनुवादक है सुजाता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 53वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि अनुज का स्त्रीलिंग रूप है। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। तो अनुजा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि 54वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है। तो ऑप्शन में है अधीन, बी में है अधीन, सी में है अधीन हर्षिकर है यहाँ पे और डी में है अधीन हर्षिकर। तो इसका जो राइट आंसर होगा 54 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अधीन में ध दीर्घिकर जो है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 55वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि दास शब्द का पर्यायवाची है। आपसे पूछा है कि दास शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो दास शब्द का पर्यायवाची होता है चाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 56वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे है कि अपेक्षा शब्द का विश्लेषण है। क्वेश्चन कह रहा है कि अपेक्षा शब्द का विश्लेषण क्या है। तो अपेक्षा शब्द का विशेषण है अपेक्षित, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 57वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि वाकजाल। क्वेश्चन कर रहा है कि वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन कर रहा है कि वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो वाकजाल शब्द का संधि विच्छेद होता है वाक प्लस जाल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला क्वेश्चन की 58वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि पूरब शब्द संज्ञा है। कर रहा है कि पूरब शब्द देखिए यह दिशा का नाम है। पूरब शब्द कौन सा संज्ञा है। तो यह दिशा का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर
हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 59वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें सर्वनाम कौन है, तो सर्वनाम कौन होता है, जो नाम के बदले प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए में यह, बी में है राम, सी में है भाई बहन और डी में है अच्छा। तो इसमें सर्वनाम कौन है, नाम के बदले कौन प्रयुक्त हुआ है, यह प्रयुक्त हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन कर रहा है कि गुणवाचक विशेषण कौन है, तो ऑप्शन ए में है अच्छा, बी में है 1 किलो, सी में है 2 और डी में है अधिक। तो गुणवाचक विशेषण जो है मेरे भाई वह अच्छा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 61वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। क्वेश्चन कर रहा है कि बुद्धा एंड हिज धम्मा इसका लेखक कौन है, तो ऑप्शन ए में है नलिन विलोचन शर्मा, बी है गुणाकर मूल्य, सी में है भीमराव अम्बेडकर और डी में है बिरजू महाराज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भीमराव अम्बेडकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 62वां नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर लाल सेना साहब की फैक्ट्री में क्या था। कहा कि गिरधर लाल सेना साहब की फैक्ट्री में क्या था, बताइए क्या था, किरानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 63वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो। कह रहा है कि मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है, तो यह है नाखून क्यों बढ़ते हैं, जितना बार नाखून को काटते हैं उतना बार बढ़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 64वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि चंद्रगुप्त कोष्ठ में द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था देव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 65वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कि बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। क्वेश्चन कर रहा है कि बहादुर पर जो है वह चोरी का आरोप कौन लगाता है, तो उनके रिश्तेदार लगाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 66वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। कह रहा कि बिरजू महाराज जो है वो अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे, अम्मा को। किसे मानते थे, अम्मा को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 67वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। कह रहा है कि हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक जो है वह कहाँ पे है, तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कलकत्ता में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन की 68वां नंबर क्वेश्चन है वह है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। कह रहा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है, तो ऑप्शन में है जो अहंकारी हो, जो निराश हो, जो दुखी हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो। तो जिसका अंतःकरण निर्मल हो वही ईश्वर के शरण में जाने का अधिकारी है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 69वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पर है कि रसा खान। कह रहा है कि रसा खान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए में है करील की कुंजों पर, बी में है बलराम पर, सी में है गोपियों पर और डी में है राधा पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे जो है करील की कुंजों पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 70वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला। कहा कि नादिर शाह के सैनिक ने किसे मार डाला, तो ऑप्शन में गुरु नानक को, बी में है यहाँ पे धनानंद को, सी में है यहाँ पे रसखान को और डी में है तुलसी को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि घनानंद को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 71वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन कर रहा है कि सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, तो ऑप्शन ए में है स्वर्ण धूलि से, बी में है ग्राम्या से, सी में है युगवाणी से और डी में है गुंजन से। तो इसका जो राइट आंसर होगा 71 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ग्राम्या से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 72वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि अज्ञेय जो है यह किस काव्य धारा के कवि है। अज्ञेय जो है वह किस काव्य धारा के कवि है, तो वो कवि है प्रयोगवाद के, ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 73वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ जो है इसमें दूर से कौन ललकारता है। ऑप्शन में है चोर, बी है डाकू, सी में है वृक्ष रूपी चौकीदार और डी में है शत्रु। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वृक्ष रूपी चौकीदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 74वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे देखिए है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लापता गिर जाने की बात करता है। ऑप्शन में है प्रभु का, बी में है मानव का, सी में है दानव का और डी में है भक्त का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि प्रभु का इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 75वां नंबर क्वेश्चन है कि ख का उच्चारण स्थान क्या है। कह रहा है आपसे कि ख का उच्चारण स्थान जो है वह क्या है, तो ख का उच्चारण स्थान है ख, कंठ से आ रहा है ना बात, तो ख का उच्चारण स्थान है कंठ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 76वां नंबर क्वेश्चन है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन कर रहा है कि सरोज शब्द का संधि विच्छेद है, तो ऑप्शन ए में है स प्लस रोज, बी में है सरो प्लस ज, सी में है सरह प्लस ज और डी में है सर प्लस ओज। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सरह प्लस ज इसका राइट आंसर। देखिए क्योंकि अह और अ मिलके ओ बनता है ना, तो सर और उसमें ओ लग जाएगा, ज तो सरोज हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 77वां नंबर क्वेश्चन है कि इनमें शुद्ध शब्द है। कह रहा है कि इसमें से कौन है जो शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन ए में है क्षमा, बी में है चिन्ह, सी में है छत्र और डी में है
गणित। तो शुद्ध शब्द जो है वो है यहाँ पे गणित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 78वां नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु शब्द कौन संज्ञा है। क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु शब्द जो है वह कौन संज्ञा है। तो ऑप्शन में है व्यक्तिवाचक, बी में है भाववाचक, सी में है द्रव्यवाचक और डी में है समूहवाचक। तो बताइए सिंधु जो है यह किसका नाम है, यही पूछ रहा है ना आपसे कि सिंधु शब्द जो है यह कौन सा संज्ञा है। तो यह तो नाम है ना, नदी का नाम सिंधु नदी, तो नाम है नदी का, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 79वां नंबर क्वेश्चन है कि नियम शब्द का लिंग निर्णय करें कि नियम कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या उभयलिंग है। तो नियम जो है मेरे भाई यह है आपका पुल्लिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि 80 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या है। तो ऑप्शन में है सभापत्नी, बी में है सभानेत्री, सी में है सभाध्यक्ष और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा 80 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा। तो कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखिए जाके वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। 20 क्वेश्चन इसमें आपका बच गया, ठीक है ना, वो हम लोग किसी अगले वीडियो में देखेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।